नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इतिहास के विस्तृत पटल पर कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो केवल उस समय की नहीं होती, बल्कि समय की सीमाओं को पार करते हुए युगों तक गूंजती रहती हैं। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का वह क्षण भी ऐसा ही था, जब एक तरफ खड़ा था दुनिया को अपने कदमों तले समेट लेने वाला मकदूनिया का विजेता अलेक्जेंडर, जिसका नाम सदियों बाद सामरिक प्रतिभा और अपराजेयता का पर्याय माना गया। और दूसरी तरफ था भारत के वन प्रांतर का एक नग्न, निर्विकार, शांत साधु दंडमिस, जिसकी शक्ति किसी सेना, साम्राज्य या शस्त्र से नहीं, बल्कि भीतर के प्रकाश और आत्मबोध से उत्पन्न होती थी। यह केवल दो मनुष्यों की भेंट नहीं थी, यह पश्चिम और पूर्व, शक्ति और आत्मसंयम, विजय और वैराग्य, तलवार और तपस्या, इन दो संसारों का अदृश्य संवाद था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में पेला की धरती पर हुआ था। अरस्तु जैसा गुरु उसके साथ था, जिसने उसे दर्शन, तर्क, राजनीति और विज्ञान के बीज दिए। 20 वर्ष की अल्पायु में जब पिता फिलिप के निधन के बाद वह साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, तो उसकी आंखें केवल सीमा विस्तार नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने का स्वप्न देख रही थी। फारस के साम्राज्य पर उसकी प्रचंड विजय, मिस्र में उसका फिरौन के रूप में अभिषेक तथा मध्य एशिया की कठोर सीमाओं को पार करने का दुस्साहस, ये सब एक ऐसे युवराज की कथा कहते हैं जिसका मनुष्य जीवन उसके भीतर की महत्वाकांक्षा के लिए छोटा पड़ता जा रहा था। उसका अभियान केवल भूमि का विजय अभियान नहीं रहा, बल्कि अहंकार, सामर्थ्य और अनंत चाह का प्रतीक बन गया। लेकिन भारत धन, दर्शन और रहस्य की भूमि उसके हृदय में एक ऐसे अनजान क्षितिज की तरह चमक रही थी, जिसे छूना उसके साम्राज्यवादी स्वभाव की अंतिम पूर्णता माना जा रहा था। 326 ईसा पूर्व में जब वह तक्षशिला पहुंचा, उसके सामने पहली बार भारत की वैचारिक धारा प्रकट हुई। राजा अम्बी ने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु पोरस के साथ हाइडेस्पीच का युद्ध उसे यह समझा गया कि भारत की भूमि केवल तलवार से नहीं झुकती, वह साहस, गौरव और आत्मसम्मान से भी खड़ी रहती है। इसी भूमि पर, इसी तपती यात्राओं के बीच उसे सुनने में आया कि जंगलों में रहने वाले भारतीय साधु जिम्नोसॉफिस्ट न केवल ज्ञान में अद्वितीय हैं, बल्कि मृत्यु, जीवन, सुख, दुख और जगत के रहस्यों की ऐसी व्याख्या करते हैं जो यूनानी दर्शन से कहीं अधिक गहन और प्रखर है। यहीं से शुरू होती है सिकंदर की वह यात्रा जो युद्ध नहीं, बल्कि विचारों के रण क्षेत्र तक पहुंचती है। दंडमिस एक नाम जो इतिहास के पन्नों में धुंधला है, पर उसका स्वभाव इतना प्रखर कि सिकंदर जैसा साम्राज्य निर्माता भी उनके सामने मौन खड़ा रह गया। वे एक दिगंबर साधु थे, अपने तन पर वस्त्र तक नहीं, परंतु उनकी आंखों में वह ज्योति थी जिसमें संसार की असारता और आत्म तत्व का महामंत्र समाया था। वे जंगल के पेड़ों की छाया में अपने शिष्यों के साथ ध्यान और मौन की गहरी साधना में लीन रहते थे। संसार से उनका कोई आकर्षण नहीं था, न सोना, न राजसत्ता, न यश। उनके लिए जीवन का अर्थ भीतर की यात्रा था, न कि बाहर की विजय। जब सिकंदर ने अपने दूत भेजकर उन्हें बुलाना चाहा, तो दंडमिश ने शांत, अचल स्वर में संदेश भेजा कि वह किसी राजा के चरणों में नहीं झुक सकते, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसके लिए वह झुके। यह बात सिकंदर के लिए वज्रपात की तरह थी, क्योंकि विश्व के राजा उसके आगे नतमस्तक होते थे, पर एक नग्न साधु उसके सामने आने मात्र से इनकार कर रहा था। पर यही अस्वीकार उसे दंडमिस की ओर और भी आकर्षित कर गया। वह स्वयं जंगल में पहुंचा, जहां उसने दंडमिस को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा, नग्न, शांत, निर्विकार, जैसे मंत्रमुग्ध कर देने वाला ब्रह्म दर्शन। उनके पास न कोई सिंहासन था, न सैनिकों की पंक्ति, परंतु उनके समक्ष खड़ा सिकंदर स्वयं को छोटा महसूस करने लगा। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार दोनों के बीच जो संवाद हुआ वह केवल प्रश्न उत्तर नहीं था, वो दो सभ्यताओं, दो दृष्टिकोणों और दो युगों का मंथन था। सिकंदर ने दंडमिस से पूछा कि वह इस सादगी में क्यों रहते हैं, संसार को त्याग कर जंगल में क्यों विचरते हैं। दंडमिस ने उत्तर दिया कि संसार की दौड़ में जो लोग सुख खोजते हैं वे अंतहीन इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। सच्चा सुख भीतर की शांति में है, जो न हे है न नश्वर है।
उन्होंने कहा कि उनकी नग्नता संसार के बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है, न कि गरीबी का। सिकंदर ने जब अपने साम्राज्य का वर्णन किया, जितनी भूमि, जितने राज्य, जितनी विजय, दंडमिश शांत भाव से मुस्कुराते हुए बोले कि जिसने अपने मन की इच्छाओं पर विजय नहीं पाई, उससे संसार पर विजय पाई भी तो क्या पाया। मनुष्य की सच्ची जीत दूसरों को पराजित करने में नहीं, स्वयं को पराजित करने में है। सिकंदर उस क्षण मौन हो गया। उसकी तलवारें बहुतों को जीत चुकी थीं, पर उसका मन अब भी असंतोष का कैदी था। सिकंदर ने दंडमिश को ग्रीस चलने का निमंत्रण दिया, वचन दिया कि वह उसे सम्मान, धन और पद देगा। दंडमिश हंस पड़े, एक ऐसी हंसी जिसमें संसार की क्षुद्रता और ब्रह्म ज्ञान की व्यापकता एक साथ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि संसार का समस्त स्वर्ण भी उन्हें नहीं खरीद सकता, क्योंकि वह पहले से ही उस समृद्धि के स्वामी है जिसे संसार छू ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि असली वैभव वह है जिसकी चोरी नहीं हो सकती है, अंतर यात्रा का वैभव। सिकंदर जब वहां से लौटा तो वह वैसा नहीं था जैसा आया था। योद्धा अब भी था, विजेता अब भी था, पर भीतर कहीं एक क्रांति जन्म ले चुकी थी। उसने अपने साथियों से कहा कि यदि वह राजा न होता तो दंडमिश जैसा साधु बनना चाहता। उस क्षण यूनानी सभ्यता का सबसे बड़ा विजेता भारतीय दर्शन से पराजित हो गया। एक ऐसी पराजय जिसमें अपमान नहीं बल्कि ज्ञान का प्रकाश था। समय बीतता गया। गंगा पार करने से पहले उसकी सेना विद्रोह कर बैठी। सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। 32 वर्ष की आयु में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई। एक असंतुष्ट विजेता जो दुनिया तो जीत पाया पर स्वयं को नहीं। दंडमिश की यह कथा केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, बल्कि यह पूर्व और पश्चिम के प्रथम गहन संवाद का प्रतीक है। एक ओर सिकंदर का बाहरी विस्तार था, दूसरी ओर दंडमिश का आंतरिक विस्तार। एक तलवार से साम्राज्य चाहता था, दूसरा मौन से मोक्ष, और अंततः विजय उसी की हुई जिसने भीतर का साम्राज्य जीता। इतिहास के पन्नों में यह कथा भले ही धूमिल हो गई हो, पर उसका संदेश आज भी उज्जवल है कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, विचार में है। सच्ची विजय राज्य जीतने में नहीं, आत्मा को जानने में है। संसार सिकंदर को द ग्रेट कहता रहा, पर शायद दंडमिश ही वह थे जिन्होंने उसे अमरता का अर्थ समझाया। अमरता जो स्मृति में नहीं बल्कि सत्य की अनुभूतियों में बसती है। पूर्व और पश्चिम का यह संवाद हमारे लिए एक आथी है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।